वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम कक्षा 12 का हिंदी का पेपर लेके आए हुए हैं जो कि सामान्य हिंदी है। ये क्योंकि यूपी बोर्ड आने वाला है। आपका 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है जो कि यूपी बोर्ड का कक्षा 12 वाला का भी एग्ज़ाम है और कक्षा 10 वालों का एग्ज़ाम है। देखिए, 2025 और 2026 का पेपर है, न्यू पेपर है जो कि अभी नया नया लॉन्च किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कौन सा पेपर है। देखो ऑप्शन में क्या बता रहा है, 2025 और 2026 और 26 का पेपर है। और कक्षा कौन सा है, कक्षा 12 का है जिसे इंटर बोलते हैं। और विषय कौन सा है, विषय समान हिंदी, जो कि समान हिंदी, बहुत लोग साहित्य हिंदी पढ़ते हैं और बहुत लोग समान हिंदी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग समान हिंदी का बात करते हैं। समान हिंदी का पेपर है जो कि हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए समय कितना दिया है, समय 3 घंटे व 15 मिनट। 3 घंटे आपको लिखने के लिए दिया जाता है और 15 मिनट जो है कि पढ़ने के लिए दिया जाता है। और इसका पूर्णांक टोटल पूर्णांक कितना है, मार्क्स है 100 नंबर का। पूरा मार्क्स है 100 नंबर का, 100 नंबर का होगा। इसमें देखिए नोट में लिखा क्या गया है, पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको जो 15 मिनट दिया जा रहा है उसको आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित दिया गया है आपको, कि पेपर आपको आराम से 15 मिनट में पढ़ सके। उसका दूसरा क्या है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। आपको क और ख खंड 2 मिलेंगे, 2 खंड हैं जिसमें दोनों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है, दोनों खंड को करना अनिवार्य है। अब देखिए इसमें खंड क में हम लोग देखते हैं, अब आगे चलते हैं खंड ख में, खंड क में। ये हमारा खंड क है जो कि खंड ख है। अब देखते हैं प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है, जो कि 5x1 आपको, जो कि 5 क्वेश्चन दिया गया है जो कि 1-1 नंबर का है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको सही टिक लगाना है और कुछ नहीं करना है। आपको सबसे इजी तरीके से हम बताएंगे आपको। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है, जो कि बता रहे हैं भारतेंदु युग जो है पूर्व युग पूरब का लेखक नहीं है। अब इनसे बताना कौन से लेखक नहीं। इसमें दिया पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद, सितारे हिंद, इंशा अल्लाह खां, श्रीधर पाठक। आपको इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी लेखक नहीं है, बाकी तो सब लेखक हैं, श्रीधर पाठक जी लेखक नहीं है। और आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, आपको इन चारों में से बताना है पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हमारा दूसरे का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो कि परीक्षा गुरु है। इसमें हमारा दूसरा राइट आंसर ये रहेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से किसी एक को सही टिक लगाना है। आपको उसमें सही टिक लगाना है। तो इसमें हमारा कौन है, इसमें हमारे हैं जो कि गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। गोविंद नहीं, सॉरी, इसमें हमारा है मोहन राकेश जी हैं। हमारा 2 वाला सेकेंड वाला आंसर सही रहेगा, 2 वाला राइट आंसर रहेगा। मोहन राकेश जी, मोहन राकेश जी जो कि जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। और हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। आपको इसमें से कौन कौन से, मिश्र बंधु, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। अब इसमें से आपको आंसर बताना कौन है आपके। तो हमारा चौथा आंसर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब राय। ये जो है हमारे गुलाब राय जी हैं, इनके सर्वाधिक उल्लेख गुलाब राय जी हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संप्रदान किया है। तो आपको इसमें से किसी चारों में से एक को ऑप्शन टिक करना है।
इसमें कौन है? हमारे पांचों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप हैं, जो कि हमारा राइट आंसर होगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जी हैं। और आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अब यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 का प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। आपको बताना है प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं, मतलब आपकी कौन सी प्रयोगवाद की विशेषता है। तो हमारा कौन सा होगा? नवीनता के प्रति आग्रह। नवीनता के प्रति आग्रह जो कि है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? हम आपको दिखा रहे हैं कौन सा कहा जाता है। इसमें से हमारा कौन सा आंसर हो जाए? कौन सा कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर भारतेंद्र युग होगा। राइट आंसर हमारा होगा भारतेंद्र युग। और हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारतेंद्र युग। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? ये जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगवादी कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से प्रयोगवादी कवि नहीं है? उसमें से आपको प्रयोगवादी कवि को नहीं बताना है कि बाकी तो है इसमें से वैसा छांटो कि जिसमें कवि नहीं है। तो हमारे कौन से हैं? नेमिन चंद जैन, ये जो है कवि नहीं है। नेविन चंद जैन ये कवि नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन। मैथिली शरद किस युग के कवि हैं? मैथिली शरद जो हैं किस युग के कवि हैं? आपको इसमें राइट आंसर बताना है किस युग के कवि हैं। तो मैथिली शरद जो गुप्त हैं हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं, जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं। ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। महाराणा प्रताप के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? आपको इसमें राइट आंसर बताना है कौन से है। महाराणा प्रताप के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 देखो क्या है इसमें। आपको प्रश्न नंबर 3 दिखाएंगे क्या है। सोहन लाल द्विवेदी। और मेरा प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 को हम देखते हैं हम लोग। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 2 क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन 5x2 मानो आपको 2 क्वेश्चन है 5-5 नंबर का है। आपको अगर बढ़िया से करोगे आपको तो 10 नंबर मिल जाएगा। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कह रहा है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्लता मुस्कानवी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की लक्ष्यदर्शी जीवन की सेवा निरत निरत जीवन की अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं रहो रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोच्चतम ज्योत है। यह भारत की सर्वोच्चतम ज्योत है। इसमें आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसको रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है पहला, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इसका संदर्भ लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अंश की व्याख्या करना है रेखांकित अंशों को, जो कि ये जो रेखा के अंदर दिख रहा है, ये सब रेखा के अंदर जो दिख रहा है इसके अंकों की इसको व्याख्या करना है आपको। और तीसरा क्या है? गद्यांश का उल्लेख स्पष्ट कीजिए। आपको गद्यांश का उल्लेख स्पष्ट करना है। और चौथा क्या है? कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोच्चतम ज्योति है? कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोच्चतम ज्योति है? इसके बारे में आपको लिखना है इसमें से। और पांचवा क्या है? लेखक ने किसके मुस्कानम जीवन का चित्रण किया? आपको उसमें बताना है, इसके बारे में आपको समझाना है। ये रहा मेरा चौथा प्रश्न। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि 5x10 दो प्रश्न है, जिसमें 10 नंबर का है। अगर 2 करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें देखिए श्लोक लिया गया एक, उसको आपको लिखना है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, ये अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुरार हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें
आश्चर्य भाव शून्य लीन, आश्चर्य भाव शून्य लीन। अब आगे देखते हैं। तुम शुद्ध आत्मा केवल है चिर पुरार है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भाव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। ये देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया। बस इसके बाद में आपको इसमें अर्थ लिखना है, बाकी कुछ करना नहीं, आपको अर्थ इसमें से लिखना है। देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए मेरा क्वेश्चन पहला क्या है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इसको पद्यांश जो है उसका संदर्भ लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और दूसरा क्या है, निम्नलिखित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इनको अंशों की व्याख्या करना है। और तीसरा क्या है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आपको उसके बताना है कवि जो है कहना क्या चाह रहा है। और ये हमारा कौन सा चौथा क्वेश्चन है, कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रति होते हैं। आपको बताना है कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रति होते हैं। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में कितने खड़ा होना पड़ा, मैंने किससे खड़ा होना पड़ा, आपको उसमें बताना है। अथवा करके इधर देखिए दिया हुआ है। अथवा मतलब कि दोनों में से किसी एक को भी जो आ रहा है आप वो कर सकते हैं, किसी एक को भी कर सकते हैं। ये देखिए अथवा आ गया, चाहे इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी सेम उसी तरह करना है, बाकी तो सब ठीक है। आप इसको भी सेम इसी प्रकार कर सकते हैं। ये देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या है जो कि इधर भी कर सकते हैं, इसको भी सेम उसी तरह है, बाकी इसके बारे में आपको लिखना है, उसी तरह करना है। ये देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो कि हमारा क्या दिया गया है इसमें पढ़ते हैं। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं उल्लेख कीजिए। आपको जीवन परिचय लिखना है, जीवन परिचय देते हुए उनका उल्लेख कीजिए। या तो आपको जो याद है, हरिशंकर प्रसाद की याद है हरिशंकर प्रसाद का लिख दीजिए, या तो प्रोजीत सुंदर रेड्डी के याद है रेड्डी का, ये तो आचार्य हजारी प्रसाद, आपको तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद है तो उसका लिख देने। उन्होंने आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, वो भी इसमें क्या बताया शब्द, इसमें देखो शब्द भी दिया हुआ है, कम से कम अधिकतम 80 वर्ड में होना चाहिए, आपको लिखना है कम से कम 80 वर्ड में। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें से देखते हैं। ये हमारा हो गया अब ख। अब पांचवा का ख देखते हैं, जो कि है पांचवा का हमारा ख है, उसको देखते हैं। ये रहा पांचवा का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां पर प्रकाश डालिए। आपको इसमें कृतियों को प्रकाश डालना है। तो पहला इसमें देखिए कृति क्या दिया गया है हमारा, पहला इसमें दिया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जीवन परिचय लिखना है आपको। और दूसरा क्या है हमारा जयशंकर प्रसाद, आपको जयशंकर प्रसाद को याद है जीवन परिचय तो उसको भी लिख सकते हैं। और हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, तीसरा का आज्ञा, आपको आज्ञा के बाद जीवन परिचय याद है तब इसको लिख सकते हैं आराम से, ज़्यादा हड़बड़ा नहीं। और कम से कम कितने शब्द में होना चाहिए, कम से कम 80 वर्ड में होना चाहिए, कम से कम 80 शब्द में। और हमारा छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। आपको 80 वर्ड में लिखना है, 80 वर्ड में, 5 नंबर का है, 80 वर्ड में लिखना है अपने शब्दों में। ये नहीं कि कुछ को मान लो आप जो भाषा आपको याद है, मान लो या तो किताब से याद की हो तो उसको आप बना कर लिख सकते हो, वही इसमें बता रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए चैनल का नाम क्या है, अजय टीच, चैनल का नाम है @अजय टीच अजय टीच 2, आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा आईडी का नाम। अब आगे चलते हैं। अथवा करके दिया हुआ है इसमें देखो, लाठी अथवा बहादुर, आपको इसमें लाठी को याद है तो लाठी का लिख दीजिए, बहादुर याद है बहादुर का लिख दीजिए। सातवां क्वेश्चन क्या कहा है, स्वपाठित खंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको किसी एक खंड का एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपको सरवर कुमार के याद है सरवर कुमार का लिख दीजिए। सरवर कुमार खंड के आधार पर दशरथ का चरित्र संहित अथवा कीजिए, या तो सरवर कुमार खंड के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और हमारा दूसरा क्या है, आगे देखते हैं। इंद्र कुमार दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिखा रहा है हमारा, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर
द्रौपदी का चरित्र कीजिए, या अथवा दोनों अथवा करके इसको याद है तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो एक अथवा करके दिया गया है इसमें अथवा करके। सत्य की जीत खंडता के कथावस्तु को लिखिए, आपको कथावस्तु को लिख सकते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, ये तीसरा क्वेश्चन, रश्मि मार्थे खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रित कीजिए, आपको चरित्र चित्र करना है अगर याद है तो। इसको मतलब रश्मि खंड काव्य की कथावस्तु को लिखिए, आपको इसमें याद है तो ये लिखिए, आपको कोई भी याद है जिसमें जो याद है आपको वो लिखना है, ये नहीं कि अथवा करके दिया गया है। आपको 2 क्वेश्चन दिया गया कि नहीं, एक में से करना है आपको। अब आगे देखते हैं, ये रहा चौथा क्वेश्चन। देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन जो है क्या बता रहा है, मुक्तिजन खंड काव्य का कथा नामक संक्षिप्त में लिखिए, आपको किसी एक संक्षिप्त में इसको लिखना है, ये नहीं कि नहीं, संक्षिप्त को लिखना है। और दूसरा क्या है, मुक्तियज्ञ खंड काव्य के नामक का चरित्र चित्रित कीजिए, आपको या तो इसमें लिखो या तो इसको लिखो, जो आपको याद है उसको आराम से लिख सकते हो। पांचवा क्या है, आलोकवृत्ति खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रित कीजिए, आपको उसका चरित्र चित्र करना है, अथवा करके दिया गया है, इसमें से किसी एक को करना है। आलोककृति खंड काव्य के कथावस्तु पर प्रकाश डालिए, आपको कथावस्तु को प्रकाश डालना है। और आगे देखते हैं, ये अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा चौथा क्वेश्चन। देखते हैं चौथा क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं। ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, त्यागपथी खंड काव्य का कथावस्तु संक्षिप्त में लिखिए, अथवा करके इसमें भी दिया गया है। तो त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रित कीजिए, इसको याद है तो इसको लिखिए, आपको दोनों में से कोई भी एक याद हो आपको लिखना है। आगे देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये रहा खंड ख, अब हमारा खंड ख आ गया, जो कि हम बताए थे कि खंड ख आने वाला है ना, वही हमारा खंड क और खंड क 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि ये हमारा खंड ख है, 2 भागों में विभाजित किया गया, बताया गया ना। प्रश्न कौन सा है, 8वां का क, निम्नलिखित सांस्कृतिक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे 2 गुणे 5 क्वेश्चन है, जिसे 2-2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन है 5 नंबर का है। इसमें देखो क्या कर रहा है, ये संस्कृति दिया गया है, इसमें संस्कृत जो कि दिया गया है, जिसमें आपको उसकी हिंदी अनुवाद लिखना है, संदर्भ लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये जो है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है आपको, ये जो है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको करना है। तो संस्कृत हमारा दिया गया है, उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे को इसमें देखिए अथवा करके भी दिए गए हैं, आपको ये भी याद है तो ये भी लिख सकते हैं, इसको भी सेम उसी तरह करना है, अथवा करके दिया गया है, हिंदी अनुवाद करना है आपको। ये देखिए इसमें भी अथवा करके दिया है। और ये हमारा खंड खंड ख का दूसरा क्वेश्चन जो कि हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, आपको श्लोक जो दिए गए ये विद्या विद्यम धनम धनम मद्यायम शक्तिम परेशम परिटनायम कलश खलश साधो विपरीत में जाइना दानायम च रक्षाणम, आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। आपको एक 2 दिया गया, दोनों में से आपको किसी एक को करना है। अब इसमें देखिए हम लोग आ गए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब किसी एक का अर्थ लिखना है, सूर्य के दीपक दिखाना है। अब इसको देखो ना, सूर्य का दीपक दिखाना तो इसका क्या होगा, अभी हम दिखा रहे हैं। जो हमारा था सूर्य का दीपक दिखाना, सूर्य का दीपक दिखाना, तो इसका क्या देखिए मुहावरा क्या है, अर्थ पहले देख लीजिए आप लोग का अर्थ। इसमें अर्थ जो है बड़े ज्ञानी को ज्ञान देना, जो कि आपसे सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसको आप एक ज्ञान दे रहे हैं। और वाक्य प्रयोग क्या कर रहे हैं, गुरु को पढ़ाया, गुरु को पढ़ाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, गुरु को पढ़ाना और सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आगे देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना, अगर और मगर करना,
फिर आगे देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको बनाकर उसमें लिखना है आपको। ये रहा आगे क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन। ये रहा 10 नंबर 10 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन नंबर दिया है। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज से कई वर्ष, ये जो क्वेश्चन है, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांतिनिकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों वे श्रीनिकेत के पुराने तिमंजिले मकान में रहे। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। वे सबसे ऊपर के तले में रहते थे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाइयों से नहीं वहां ले जाया करता था। आपको इसमें बताना है, ले जाया करता था। ये देखिए, इसमें दिया गया है गुरु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। और दूसरा क्या है, गुरु ने शांतिनिकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों नहीं बनाया। और तीसरा है, उसके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयाँ थी। आपको इसको बताना है। इसी तरह दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन देगा, अथवा करके भी दिया गया, सेम उसी तरह देना है इसको। निम्नलिखित शब्दों में से युग्म सहित को, इसमें देखो क्या दिया है, 11 क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से युग्म सहित को अर्थ चयन करके लिखिए। आपको इसमें से अर्थ करना है। अविराम अभिराम, और लगातार सुंदर, सहारा कोमल, किया हुआ पूर्ण, कर्पूर लगातार।